सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमें अपने जीवन में ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए कि जिससे कि हमारी अंतरात्मा भी खुश हो और हमारा परमात्मा भी हमसे खुश हो, है ना। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये कार्य करना चाहिए कि हम जो भी दान अपने द्वारा हम देते हैं, करते हैं, उसके बारे में किसी को भी ना बताएं कि हमने क्या दान दिया है, कितना दिया है। क्योंकि अगर हम ये बात किसी को बताते हैं तो उस दान का कोई महत्व नहीं रहता। परमात्मा भी कहता है कि तुमने दान तो कर दिया, लेकिन तुम्हारे अंदर एक मैं की भावना आ गई कि हाँ, मैंने इतना दान किया है। तो कभी भी अगर आप दान करते हैं तो इस बात का किसी को भी पता न लगने दें, नहीं तो उस दान का कोई महत्व नहीं रहता। दूसरी बात जो कि बहुत बार देखी गई है, मैंने तो देखी है, आपने देखी है तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। कई बार होता है कि हम सबके घर में कुछ नोट फटे हुए होते हैं ना। बहुत बार होता है कि नोट फट जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि ये गरीब इंसान है जो बेचारे भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं, हम उन्हें दे देते हैं। या कई बार ऐसे भी देखा गया है कि हम मंदिर की दान पेटी में डाल आते हैं। होता है ना। अगर आप में से किसी ने ऐसा देखा है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। ये मैंने देखा है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। देखें, हमें उस वक्त लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन नहीं, गलत है। जो ऊपर बैठा है वो परमात्मा हमें देख रहा है, हर पल देख रहा है, हर क्षण हमें देख रहा है। तो ऐसे कार्य हमें नहीं करने चाहिए, है ना। एक चीज और जो आजकल बहुत ज्यादा है कि जब भी हमारे घर में बेटे की या बेटी की शादी होती है तो हम ये कहते हैं कि फलाने ने ऐसा किया था तो हम उससे ज्यादा करेंगे, है ना। कई कई तरह के पकवान आजकल शादियों में बन रहे हैं। मैं गलत नहीं कह रही हूँ, मगर मैं ये कह रही हूँ कि खाने का, भोजन का अनादर भी फिर उसी हिसाब से हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। इंसान कितना खा लेगा? एक सब्जी, 2, 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद वो खाना बेकार होता है। और जब हम उस शादी में से निकल कर आते हैं तो फिर हम फट से बोल देते हैं, इस चीज़ में मज़ा नहीं आया, फलानी चीज़ में मज़ा नहीं आया। एक बाप से पूछ कर देखिए कि उसने किस तरीके से अपने बच्चे की शादी को किया होगा, कहाँ से कैसे इंतज़ाम किया होगा। तो देख कर किसी को भी कोई भी कार्य ना करें कि अगर उसने ऐसा किया है तो मैं इससे बढ़कर करूं। नहीं, जितनी चादर हो हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए। हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि जिससे हमें भी बाद में दिक्कत आए, है ना। तो इसीलिए हमें कुछ कार्य ऐसे हैं जो अपने जीवन में नहीं करने चाहिए। एक बात और, हमारे घर में जब बच्चा पास होकर अगली क्लास में जाता है तो उसकी किताबें होती हैं। जब मैं कभी बच्चों की किताबें, बुक्स लेने जाया करती थी तो मैं वहां पर देखती थी कि कुछ लोग आते थे जो कि अच्छे परिवार से होते थे। वो अपने बच्चे की किताबें लेकर आते थे बेचने के लिए और उसके बदले नई किताबें लेकर जाते थे, थोड़े बहुत पैसे और मिलाकर। जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उन किताबों को किसी ज़रूरतमंद बच्चे को दे देना चाहिए, जिससे कि उसकी पढ़ाई में कहीं कोई रुकावट ना आए, जिससे कि एक गरीब की, एक ज़रूरतमंद की मदद हो सके। मानती हूँ कि सरकार सब कुछ कर रही है, लेकिन हमारे भी कुछ फर्ज होते हैं जिसे हमें करना चाहिए। कितने पैसे हम उससे बचा लेंगे? 200, 400, 500, 1000, इससे ज़्यादा तो नहीं ना। लेकिन अगर आप मदद करते हैं ना उस बच्चे की, उस ज़रूरतमंद इंसान की, तो आपके मन को भी बहुत सुकून और शांति मिलती है। तो इसीलिए
जीवन में कुछ ऐसे कार्य हम सबको मिलकर करने चाहिए जिससे कि हमारा परमात्मा भी खुश हो और हम भी खुश हों। अब मेरी इन बातों से आप में से जो जो सहमत हों, कृपया वीडियो के माध्यम कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। बस ऐसी ही छोटी छोटी बातें आप तक शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। आप सभी भक्त अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय सिया राम।